मूवी के बिगनिंग सीन में हम क्लोडिया नामी मॉडल को देखते हैं जो अपना फोटो शूट करवा रही होती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड जेसिक के साथ अपने घर आती है और अपना गेटअप और कपड़े बदलती है और जेसिक से कहती है कि मैं मॉडलिंग से तंग आ चुकी हूँ। ये काम सिर्फ मैं अपने डैड का कर्जा उतारने के लिए कर रही हूँ और बहुत जल्द ही मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगी। फिर वो स्कूल में जाती है जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो स्कूल टीचर है और उसका रियल नेम मोनिका है। उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ है और कोई भी नहीं जानता कि वो क्लोडिया नामी एक मॉडल है। स्कूल का प्रिंसिपल जो बहुत खड़ूस आदमी होता है वो उसे कहता है कि इस बार में अगर बच्चों ने रिजल्ट अच्छा ना दिया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपका टीचिंग स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है एंजो पर। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना उसकी आदत है। वो एक जर्नलिस्ट है और सेलिब्रिटी के मैगजीन में लिखता है। वो अपने ऑफिस आता है जहां उस मैगजीन की सीईओ जिसका नाम एलिस्टा है वो एंजो की गर्लफ्रेंड भी होती है और उसे कहती है कि तुम ढंग से लिखाई किया करो, आजकल तुम बहुत अजीब लिखने लगे हो। फिर उसे कहती है कि हमने एक एड की शूटिंग करनी है और जिसमें तुमने एक्टिंग करनी है। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता मगर एलिस्टा उसे एग्री कर लेती है। मोनिका अपने डैड के साथ अपनी मॉम की कब्र पर आती है। फिर वो एड की शूटिंग के लिए निकल जाती है। डायरेक्टर और सारा स्टाफ एंजो और मोनिका का वेट कर रहे होते हैं। मोनिका की कार रास्ते में खराब हो जाती है तो वो एंजो से लिफ्ट ले लेती है। दोनों ये बात नहीं जानते कि हमने इस एड में काम करना है। एंजो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है तो इस पर वो गुस्सा करती है और उसे कार रोकने का कहकर वहाँ से पैदल सेट पर चली जाती है। दोनों जब सेट पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि इन दोनों ने इस एड में एक साथ काम करना है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एड की शूटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें एक किसिंग सीन भी होता है। दोनों को ना चाहते हुए भी वो सीन करना पड़ता है। एलिस्टा को भी इस सीन पर गुस्सा आता है कि मोनिका क्यों एंजो को किस कर रही है। शूटिंग खत्म होने के बाद मोनिका गलती से कार का रिवर्स गियर लगा देती है जिससे कार सेट से टकरा जाती है और सारा सेट टूट जाता है। इस पर एंजो को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद एलिस्टा एंजो से कहती है कि तुमने मोनिका को क्यों किस की, तो वो कहता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे तो डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा था। तो वो एंजो पर गुस्सा करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे अपने घर से निकाल देती है क्योंकि वो एलिस्टा के घर मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। एंजो के पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो वो अपने बड़े भाई के घर में रहने के लिए जाता है। उनकी वाइफ उनसे नाराज होकर चली गई है और उनकी एक बेटी आनिया भी है। वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। उसके भाई उसे कहते हैं कि मैं एक शर्त पर तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा, तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट डे एंजो आनिया को स्कूल छोड़ने जाता है जहां मोनिका उसे देखकर पहचान जाती है। उसके बाद वो एलिस्टा के पास जाता है और उससे सॉरी करता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो एलिस्टा कहती है तुम्हें अब इस एड पर अपना बेस्ट देना होगा लेकिन तुम्हें अब मोनिका को किस नहीं करनी होगी, तब तुम्हें माफी मिलेगी। यहाँ जेसिक मोनिका को एक नए प्रोजेक्ट की ऑफर देता है जिस पर वो कहती है कि मैं अब और मॉडलिंग नहीं करना चाहती। शाम को वो वर्कशॉप में अपने डैड से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग जिनका उधार उसके डैड ने लिया है उन्होंने आकर उसके डैड को बहुत बुरी तरह मारा है। डैड की हालत देखकर मोनिका डर जाती है। उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया है पैसे वापस करने के लिए। वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो पूरी रात सोचकर जेसिक से कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए एग्री है। ब्रांड का ओनर सबको मीटिंग में बुलाता है और वो उन्हें एड के बारे में बताता है कि मुझे सबसे अलग और बेहतरीन एड चाहिए जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो। मीटिंग खत्म होने के बाद एंजो अपने घर जाता है तो वहाँ आनिया मौजूद नहीं होती जिस पर वो काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिर वो कहाँ गई। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है तो वो फाइनली उसे मिल जाती है। वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। कुछ दिन बाद मोनिका एक और मीटिंग में जाती है जहाँ उसे नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करना है। इधर उसे एंजो मिल जाता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। मीटिंग में सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता
कि अब इस एड की क्या थीम होनी चाहिए। तो मोनिका सबको अपना आइडिया सुनाती है जो सबको बहुत पसंद आता है। एंजो घर आकर आनिया से कहता है, तुम घर में रहकर बहुत बोर हो गई हो, कल मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाने ले जाऊंगा ताकि तुम्हारी थोड़ी आउटिंग हो जाए। एंजो जब आनिया को स्टूडियो में ले जाता है तो वहाँ मोनिका आनिया को देखकर छुपने लगती है कि कहीं आनिया उसे पहचान ना ले। यहाँ वर्कशॉप में मोनिका के डैड के कोलीग को पता चल जाता है कि मोनिका ही क्लोडिया है। फिर एक दिन एंजो आनिया के साथ स्कूल जाता है जहाँ सब बच्चे पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। आनिया को फिश से एलर्जी होती है तो खेल के दौरान बच्चे गलती से उसे फिश की फीड खिला देते हैं, जिसे खाते ही आनिया की हालत बिगड़ने लगती है, मगर मोनिका उसे इंजेक्शन देकर बचा लेती है। इस बात पर एंजो बहुत खुश हो जाता है। मोनिका और एंजो बहुत फ्रैंक हो जाते हैं और वो मोनिका को बताता है कि मैं क्लोडिया को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम उसे अच्छे से होटल में ले जाओ, शानदार सा खाना खिलाओ और रेड रोजेस पेश करो तो वो मान जाएगी। वो ऐसा ही करता है और मोनिका को होटल में ले जाता है जहाँ दोनों डिनर करते हैं और बातें भी करते हैं। फिर मोनिका उसे कार में बिठाकर अपने डैड की वर्कशॉप ले जाती है और अपनी पुरानी कार दिखाती है जो उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि एंजो को हमेशा से एक अच्छी विंटेज कार की तलाश थी। यहाँ भी वो दोनों बहुत बातें करते हैं और रोमांस करते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका अपने डैड को कहती है कि बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैंने काफी हार्ड वर्किंग शुरू कर दी है। वो बाहर आती है तो उसके डैड का कोलीग उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगा कि तुम ही क्लोडिया हो। जिस पर वो उसे कहती है कि जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मोनिका को पता चलता है कि एंजो की गर्लफ्रेंड एलिस्जा प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है कि मैंने गलत इंसान को रिलेशनशिप के लिए चुना है, और वो इसे इग्नोर करने लगती है। शाम को एंजो मोनिका के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आइडिया ने वर्क नहीं किया, वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। जिस पर वो कहती है कि शायद तुम इस काबिल नहीं हो। मोनिका को एड की प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडियो में रिहर्सल के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके एक स्टूडेंट ने खुद को क्लासरूम में लॉक कर लिया है, क्योंकि बच्चे उसका मजाक बनाते थे। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और उसे कॉन्फिडेंस देती है। यहाँ स्टूडियो में सब मोनिका का वेट कर रहे होते हैं और एलिस्जा बहुत गुस्से में होती है। यहाँ एंजो के साथ आनिया भी आई होती है, जो क्लोडिया की फोटोज देखकर हैरान हो जाती है और एंजो से कहती है ये तो मिस मोनिका है, उन्होंने सिर्फ विग पहनी है। जिस पर एंजो काफी कंफ्यूज हो जाता है। मोनिका जब स्टूडियो आती है तो एलिस्जा उससे फाइट करने लगती है, मगर बकाया लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। मोनिका को ये भी पता चल जाता है कि एलिस्जा प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोनिका एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ एंजो उसे फॉलो करने लगता है ताकि वो उसकी असलियत का पता लगा सके कि ये कहीं मोनिका क्लोडिया तो नहीं है। एंजो मोनिका से मिलता है और उससे बहुत अच्छे से बात करता है और साथ कुछ टाइम स्पेंड करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बाद मोनिका के स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि अगर बच्चों ने अच्छा रिजल्ट ना दिया तो आपकी छुट्टी पक्की है। यहाँ एंजो अपने भाई को मोनिका और क्लोडिया की फोटोज दिखा रहा होता है कि आप बताएं भाई, इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है ताकि मैं उसको अपना बना लूं। तो उसका भाई कहता है कि जो तुम्हारा दिल करे उसके साथ ही रिलेशनशिप रखो। फिर फाइनली एक रात को उस एड की प्रेजेंटेशन होती है। मोनिका और एंजो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मोनिका के डैड का कोलीग भी उन्हें साथ ले आता है ताकि वो उन्हें मोनिका की असलियत दिखा सके। और यहाँ आनिया भी मौजूद होती है और वो कुछ खा रही होती है जिसमें फिश होती है। उसे खाते ही आनिया की हालत बिगड़ने लगती है। ये देखकर मोनिका अपनी प्रेजेंटेशन छोड़कर आनिया के पास आती है, अपनी विग उतारती है और आनिया को इंजेक्शन लगा देती है, जहाँ एंजो और उसके डैड उसे पहचान जाते हैं कि ये तो मोनिका है।
पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। मोनिका ने ये सब कुछ तो मेरा कर्ज उतारने के लिए किया है, और अपने कोलीग को एक पंच मार देते हैं कि ये दिखाने तुम मुझे यहाँ लाए हो। आन्या ठीक हो जाती है और सब लोग मोनिका की इस हालत में फोटोज भी बना लेते हैं। मोनिका वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम की कब्र पे आती है, जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं कि असल में मेरी गलती है जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तो वो कहती है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इधर स्कूल प्रिंसिपल आकर सब टीचर्स से कहते हैं, मैं मोनिका को स्कूल से निकाल रहा हूँ क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया है, जिस पर सब टीचर्स परेशान हो जाते हैं। मोनिका भी यहाँ आई होती है और पैकिंग करने लगती है क्योंकि उसे खुद भी बहुत एम्बेरसमेंट होती है कि सबको पता चल गया है कि मैं एक बोल्ड मॉडल हूँ। तो एंजो कुछ बच्चों के साथ वहाँ आकर मोनिका को कॉन्फिडेंस देता है। कुछ देर में बच्चों के पेरेंट्स प्रिंसिपल से कहते हैं कि अगर आपने मोनिका को स्कूल से निकाला तो हम अपने बच्चों को भी यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी अच्छी टीचर आज तक हमने नहीं देखी। उसने हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ कॉन्फिडेंस भी दिया है। प्रिंसिपल फिर बच्चों के रिजल्ट देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि स्कूल के बच्चों ने इस बार पूरे कंट्री में टॉप किया है और स्कूल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। इस पर वो सब खुश हो जाते हैं और मोनिका को परमानेंट जॉब भी मिल जाती है। इसके बाद एंजो मोनिका को साथ डिनर करने का कहता है। शाम को जब वो उनके घर जाती है तो उसी टाइम लकीली आन्या की मॉम भी वापस आ चुकी होती हैं। उसके बाद मोनिका और एंजो रोमांस करते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और इसी के साथ यहाँ मूवी एंड हो जाती है।